मेरा समुदाय 80 to 90% आंख मूंझकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पक्ष को वोट देता है। और आप हमारे साथ ऐसे बर्ताव करते हैं। बोलिए क्या गलती है हमारी? हम कर्नाटक में पैदा हो गए, ये गलती है? हम मराठा समुदाय में पैदा हो गए, ये गलती है? हमारा यहाँ कुछ हक नहीं बनता? मैं सारे भारतीय जनता पक्ष के नेतागण को पूछना चाहता हूं, और खास तौर पे जो हमारे समुदाय के लोग वहां पर हैं, इस पर वो चिंतन करें। मेरे से ज्यादा मोदी फैन कोई भी नहीं है, मेरे से ज्यादा भारतीय जनता पक्ष की विचारधारा को मानने वाला कोई भी नहीं है। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital, Gulbarga. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Madina Public School, English Medium with Hifzul Quran. Admissions are open. मेरे पत्रकार भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर मौर्य दिनकर लोकसभा के लिए स्वतंत्र कैंडिडेट करके चुनाव लड़ रहा हूं। गाड़ी की पेटी मेरा निशान है, और जो कल परसों में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में मेरे में विचार आपके माध्यम से इस बिदर के लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पक्ष का टिकट लेकर, मैं आपके जरिए से उनको पूछना चाहता हूं, औराद मतदार क्षेत्र में अपने मित्रों को पक्ष छोड़कर कांग्रेस में जाने का आदेश देकर उस ऑफिशियल कैंडिडेट के विरुद्ध प्रचार करो आप। जैसे वो हार जाए फिर मैं आपको भारतीय जनता पक्ष में लेता हूं। Sky Sunshine School, step towards better future. Admissions are open. Noble Public School, admissions are open. ये कहने वाले कौन हैं, ये आप पर छोड़ देता हूं। और वहां के चुन के आने वाले जो विधानसभा के सदस्य हैं, उन्होंने आम मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष के पैर छूकर कहा उनको कि एक अच्छे व्यक्ति को टिकट दीजिए। फिर भी हाईकमान उनके विनती को नजरअंदाज करता है। उसी तरह आप किसी भी शासक से पूछिए जो बिदर पार्लियामेंट के मतदार क्षेत्र में आते हैं 8, या चुनकर आए हुए या हारे हुए सदस्य, मैं समझता हूं खुमनाबाद के सिद्धू पाटिल को छोड़कर, वो सभी बताएंगे कि पक्ष विरोधी कार्रवाइयां कौन करता है, और विधानसभा के चुनाव में इस सांसद से उनको क्या मदद हुई है या नुकसान हुआ है, वो आपको जवाब देंगे। तो पक्ष से मुझे निकालना चाहिए या उनको निकालना चाहिए, आप सोचिए। पक्ष से निकाल देने से विचारधारा नहीं बदलती, पक्ष से निकाल देने से वो पक्ष के खिलाफ कुछ किया है ये सिद्ध नहीं होता। ना मुझे कोई नोटिस दिया गया, ना मुझे कोई आके पूछा कि डॉक्टर साहब आप क्यों इंडिपेंडेंट लड़ना चाह रहे हैं। कोई पूछे? भारतीय जनता पक्ष को मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो भी पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, या राज्य के स्तर के पूछने की मेरी उतनी लायकी नहीं होगी, पर जिला के लोग तो पूछ सकते थे ना कि याक्रे न्यू तुम तैदरी सर। कोई भी नहीं पूछा। पहली बात। हाँ, खुबाजी एक बार फोन किए थे,
जिस दिन नॉमिनेशन विड्रॉ करने का था, तो तब तक पानी बहुत बह चुका था। मैं तब कुछ भी नहीं कर सकता था, मुझसे बात ही नहीं की गई। और हमारा दर्द क्या है, हम बार बार, मैं और पद्माकर आपके जरिए से उन तक पहुंचा रहे थे, उसको महत्व दिया गया। यही पक्ष की लोकशाही है। हमारा दर्द जानने के लिए कभी उन्होंने कोशिश की? बिल्कुल नहीं। और भाई हम विद्रोह क्यों कर रहे हैं? 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पक्ष स्थापन हुआ। आज तक हमारे समुदाय से एक भी जिलाध्यक्ष नहीं है तो बताइए आप मुझे। कोर कमेटी मीटिंग में कोई नहीं है, हमारी कोई आवाज नहीं है, न राज्य स्तर पर बीदर जिले से कोई हमारे समुदाय का आदमी, ये भी था, उन्होंने भी छोड़ दिया, ये भी 3-4 महीने पहले ही उनको मनोनीत किया गया था। हमको कोई असेंबली का टिकट नहीं है, जिला परिषद का टिकट मांगने पर भी बसव कल्याण में नहीं दिया गया। क्या चल रहा है ये? हम कोई भेड़ बकरियां हैं जो चाबुक मारे हाँ 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 बोल के चले? कितना अन्याय कर रहे हैं आप। और मेरा समुदाय 80 to 90% आंख मूंझकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पक्ष को वोट देता है। और आप हमारे साथ ऐसे बर्ताव करते हैं? बोलिए क्या गलती है हमारी? हम कर्नाटक में पैदा हो गए, ये गलती है? हम मराठा समुदाय में पैदा हो गए, ये गलती है? हमारा यहाँ कुछ हक नहीं बनता? मैं सारे भारतीय जनता पक्ष के नेतागण को पूछना चाहता हूँ, और खास तौर पे जो हमारे समुदाय के लोग वहां पर हैं, इस पर वो चिंतन करे। मेरे से ज्यादा मोदी फैन कोई भी नहीं है, मेरे से ज्यादा भारतीय जनता पक्ष की विचारधारा को मानने वाला कोई भी नहीं है। मैं राजनीति में 1.5 साल से हूं, लेकिन मेरी विचारधारा का प्रवाह आप सोशल मीडिया पे देखिए। एक डॉक्टर होने के नाते से 15 साल से मैं इस पक्ष के साथ हूं। तो क्या हुआ? अगर अन्याय हो रहा है तो आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? और अन्याय के विरुद्ध लड़ना एक क्षत्रिय का धर्म है, मराठे का धर्म है। हम किसी के विरोध में नहीं है, हम पर जो अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध में है। आप पूछिए, ನೀವು ಏನಾರ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯಾಕ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ। अच्छा, हमारा क्या धैर्य है? हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, वीडियोस के जरिए से आपको पहुंचा रहे हैं। और आज हालात ऐसे हैं कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं हमारे समुदाय के बीजेपी में, उनको कुछ काम नहीं दिया जा रहा है। उनको एक संशय के दृष्टि से देखा जा रहा है। ना उनके हाथ में कोई गाड़ी दी जा रही है, ना पैसा दिया जा रहा है बांटने के लिए जो पक्ष ऑफिशियली देता है। इतनी उनकी बुरी हालत है, कुत्तों के जैसा। ये हालात है कार्यकर्ता की भी, है या नहीं? देखिए, फिर भी मेरे कुछ समुदाय के लोग अगर उनके साथ रह सकते हैं तो उनका वो हक है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। विरोध विचार से नहीं होता है, विचार से मैं आपको कन्विंस करके मेरे साथ लेना पड़ता है। तो कोशिश हम अभी भी जारी कर रहे हैं। और मैंने पूरा तालुका, जितने भी 8 तालुका है, सब तरफ हम घूमकर हमारे समुदाय को, बहुजन समाज के समुदाय से हम न्याय मांग रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और ज़रूर इसका आप रिजल्ट 4 जून को देखेंगे। ये मेरा आपसे कहना है। मेरा कोई कंप्लेन नहीं है कि मेरे को पक्ष से क्यों निकाले। जब मैं चुनावी लड़ रहा हूँ पक्ष के विरुद्ध, तो वो तो जाहिर है कि मुझे निकलना ही है। इतने बड़ी आदमी हैं, हम अगर उनके घर गए 5-6 लोग, एक मराठे के माने हुए लोग, ನೀವು ಮರಾಠರು ಬಂದರೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು, ನನಗೆ ಮೋದಿನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ। ये अल्फाज निकलते हैं हमारे सांसद की ज़बान से। उन्होंने मुझ पर और एक आरोप लगाया है कि भीमण्णा खंडरे जी की फैमिली का और डॉक्टर मोरे साहब के फैमिली बहुत क्लोज हैं। ज़रूर हैं,
मेरे पिताजी को चुनकर लाए थे 57 में भीमण्णा खंड्रे, हुलसूर मतदार क्षेत्र से मेरे पिताजी एमएलए थे पीएसपी के पक्ष से। वो हमारे फैमिली टाइज हैं, फैमिली टाइज अलग रहते हैं, विचारधारा के टाइज अलग रहते हैं। ये खुबा साहब को नहीं समझेगा, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, समझे ना। आज भी मेरे पारिवारिक संबंध है और मरने तक रहेंगे। पारिवारिक संबंध, मतभेद अलग होता है, मनभेद अलग होता है। ये समझने उतनी समझ नहीं है उनमें, अगर है भी तो मिसलीड करने के लिए घबरा कर ऐसी बातें कर रहे हैं, ये आप सब जान सकते हैं। आपको इतिहास मालूम है, 80% मराठा समुदाय बीजेपी को सपोर्ट करता है राष्ट्रवाद के मुद्दा पर, ये तो मानते हैं आप। अब जो 20% हैं वो कांग्रेस के हैं या कहाँ हैं, वो उनका हक है, पर मेजॉरिटी मराठास दे सपोर्ट बीजेपी। हाँ, अब क्या करेंगे मुझे पता नहीं है। और खुबा साहब अपने भाषण से ये जताना चाह रहे थे कि ईश्वर खंड्रे साहब मुझको मदद कर रहे हैं, मेरे को स्पॉन्सर किए हैं, मेरे को पैसा दिए हैं, मेरे सही बाप की औलाद हूँ मैं, तो उन्होंने प्रूव करके बताना एक भी अगर मैं उनसे कभी बात किया हूँ ये चंद दिनों में, तो दूर रहा स्पॉन्सरशिप का। मेरी औकात जितने हैं, मेरे पास 10 ही रुपये क्यों नहीं रहते, उसमें मैं चुनाव करके बताऊंगा। और जो भी जनमत होगा, जो भी लोग मुझे आशीर्वाद करेंगे, मुझे मंजूर होगा।